हाय स्टूडेंट, हम आज हिंदी का क्लास लेकर आ रहे हैं। क्लास 6 के लिए, क्लास RKM 6 के लिए, जिसका टॉपिक का नाम है समास। आप लोग समास पढ़े भी होंगे। अब समास के बारे में जानेंगे कि समास सम धन आस से बनता है। सम धन आस से समास बनता है। यानी समास सम धन, सम मतलब समीप, आस मतलब जोड़ना, यानी दो शब्दांशों को आपस में जोड़कर संक्षिप्त बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी समास दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़कर संक्षिप्त बनाने की संक्षिप्त बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यहाँ देख रहे होंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़कर संक्षिप्त बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब समास किस तरह बनाएंगे वो देखेंगे कि कैसे हम संक्षिप्त करते हैं। जैसे इसमें अगर हम एग्जाम्पल में अगर ले लें तो जैसे रस विरहाकुल, ये विरहाकुल जो है इसको हम कहते हैं समासिक पद। इसको हम कहेंगे समासिक पद। इसको हम कहते हैं समासिक पद। और उसके बाद इसको समासिक पद कहते हैं। समासिक पद कहते हैं। उसके बाद जब इसको हम कहें और इसको हम फिर तोड़ते हैं, इसको जैसे विरह से आकुल, इसको कहते हैं समास विग्रह। समास विग्रह। उसके बाद इससे दो पद होते हैं। एक होता है इसमें पूर्व पद, इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं उत्तर पद। अब यहाँ क्या दिए हुए हैं परिभाषा में कि दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़कर संक्षिप्त बनाने की प्रक्रिया को समास करते हैं। तो यहाँ अगर हम कोई शब्द लिए विरहाकुल, इसको विग्रह करेंगे तो विरह से आकुल, इसको बोलते हैं समास विग्रह। विग्रह मतलब तोड़ना। अब इसके बाद यहाँ से कारक का विभक्ति चिन्ह लोप होने के बाद एक समासिक पद बनता है। इसके दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी प्रथम पद और अंतिम पद इसको कहते हैं। उसके बाद इसमें दो पद हो गए, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। अब इसके भेद की बात करें तो समास के 6 भेद होते हैं। दूसरा, समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। प्रथम होता है अव्ययी भाव समास। प्रथम होता है अव्ययी भाव समास,
जो आप लोग पढ़े होंगे कि अव्यय, जिसका प्रथम पद अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसमें कारक का विभक्ति चिन्ह लग जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे कारक कि कारक किसी भी काम को करने या होने के संबंध का बोध हो उसे कारक कहते हैं। और कारक के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। ये 8 प्रकार जो होते हैं वो कारक होते हैं। और इसी का विभक्ति चिन्ह, कारक के 8 प्रकार और उसके विभक्ति चिन्ह। अगर हम तत्पुरुष समास की पहचान करने के लिए सबसे पहले कारक और उसके विभक्ति चिन्ह को जानना होगा, जो इस तरह होता है। का नाम, दूसरा विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह। अब इसलिए कारक और कारक का नाम बता रहे हैं इसलिए क्योंकि हम तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। और तत्पुरुष समास के जो 6 भेद होते हैं वो होते हैं कारक के जैसे 8 प्रकार होते हैं। तो ऊपर से जैसे कर्ता छोड़कर और नीचे से संबोधन छोड़कर बीच में जो कारक के 8 भेद होते हैं, वही कारक के जो 8 भेद होते हैं उसमें से एक ऊपर से और एक नीचे से छोड़कर बीच में जो 6 प्रकार होते हैं, वही 6 प्रकार तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष। तो ये पहले हम कारक और उसके विभक्ति चिन्ह बता रहे हैं। जिस तरह से कर्ता कारक जिसका विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, कर्म कारक जिसका विभक्ति चिन्ह वो होता है, करण कारक जिसका विभक्ति चिन्ह से होता है, संप्रदान कारक जिसका विभक्ति चिन्ह के लिए होता है, अपदान कारक जिसका विभक्ति चिन्ह से होता है। से जो होता है अलग होने की स्थिति में, दोनों से का विभक्ति चिन्ह में अंतर है। अलग होने में, अधिकरण कारक में पर उसका संबंध कारक का के की उसका संबोधन कारक हे रे अरे। यहां ध्यान देंगे कि कारक और उसके विभक्ति चिन्ह, कारक और उसके विभक्ति चिन्ह जो होता है वो है कारक का नाम और विभक्ति चिन्ह। कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से, संप्रदान कारक के लिए, अपदान से, अधिकरण में पर, संबंध काके की, संबोधन हे रे अरे। ये होता है कारक और उसके विभक्ति चिन्ह। अब इसमें देखेंगे कि कर्ता कारक को छोड़कर और संबोधन को छोड़कर ये 6 जो है तत्पुरुष समास के भेद हैं। बस इसमें फर्क क्या है कि यहाँ कारक के जगह पर तत्पुरुष लिखेंगे। बाद बाकी ये 6 प्रकार जो होते हैं ये होते हैं
तत्पुरुष समास। अब इसमें देखेंगे कि ये तत्पुरुष समास के